हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ पहले वो देखिएगा ताकि आपका एक फ्लो बन जाए कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। Now come to the question number 9. From the following, prepare process account and abnormal loss account. Material issued given है जी 8000 यूनिट का 12 रुपये के अकॉर्डिंग। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट में मटीरियल ₹12 के अकॉर्डिंग 8000 से मल्टीप्लाई करके 96,000 लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आएगी लेबर चार्जेस 44,000, अदर एक्सपेंसेस 25,000। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो क्या गिवन है, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट जितनी इंट्रोड्यूस कराई थी उसका 10% आपका नॉर्मल लॉस है। सो 8000 यूनिट आपने देखा होगा, मटेरियल कितने यूनिट्स का था, 8000 यूनिट्स का, उसका 10% आप निकालेंगे तो कितने यूनिट्स बनेंगे जी, 800। ठीक है, सो 800 यूनिट्स आपका क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। और नेक्स्ट लाइन में अगर आप पढ़ें क्वेश्चन में तो गिवन है सेल प्राइस ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है, एट द रेट ₹6। मतलब जो नॉर्मल लॉस हुआ उसको सेल कितने में किया गया, ₹6 पर यूनिट के अकॉर्डिंग। सो बाय नॉर्मल लॉस 800 इंटू 6 दैट इज 4800। यू कैन सी इन द प्रोसेस अकाउंट, देखिए क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है आपके पास बोला है एक्चुअल आउटपुट जो है वो 6900 है। सो यू कैन सी इन द क्वेश्चन, आपकी यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी 8000 से, नो डाउट 800 आपका नॉर्मल लॉस हो गया, रिमेनिंग आपको कितना बचेगा 7200। बट आप क्वेश्चन में चेक करें एक्चुअल आउटपुट कितनी है 6900, यानी कि रिमेनिंग 300 आपका क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस। आप आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि इंट्रोड्यूस कराई 8000, वेस्टेज हुई 800 की, रिमेनिंग बचनी चाहिए 7200। तो सेल भी तो 7200 यूनिट का होना चाहिए, बट एक्चुअल आउटपुट कितनी बोली है 6900 यूनिट्स की, जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी। ठीक है, सो 6900 यूनिट यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए है, तो रिमेनिंग जो बैलेंस 300 यूनिट्स का आपका बच रहा है वो आपका क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस 300 यूनिट्स ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे कि इसका अमाउंट कितना आएगा, जितना पर यूनिट बचेगा। अब देखिए जो डेबिट साइड है उसका टोटल करेंगे तो 1,65,000 आ रहा है, जिसमें से नॉर्मल लॉस लेस कर देंगे जो कि सेल हो गया 4800। लेस करने के बाद आपके पास आएगा 1,60,200। ठीक है, अब ये कितने यूनिट्स का है, 7200 यूनिट्स का है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर 1,62,000 यूनिट्स का है तो 300 यूनिट्स का कितना होगा। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी कि आपका 300 यूनिट्स की एबनॉर्मल लॉस कितने अमाउंट की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना था। देखिए एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट का हुआ है, 300 यूनिट्स। देखिए 300 यूनिट्स, अमाउंट 6675। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो लॉस था वो सेल करने की अमाउंट क्या दे रखी थी, 6 पर यूनिट। अब 6 पर यूनिट के अकॉर्डिंग सपोज कीजिए सेल हो गया, तो रिमेनिंग आपका कहाँ से चार्ज होगा, P&L अकाउंट से। ठीक है, P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9A। A product passes through X and Y before becoming finished product. The records show the following information. आपके पास दो प्रोसेसेस गिवन है, प्रोसेस X एंड प्रोसेस Y। प्रोसेस X में आपका रॉ मटेरियल मतलब इनपुट 50,000 यूनिट्स का इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ठीक है, और प्रोसेस Y में इट इज़ 45,000। ठीक है, आगे क्या गिवन है जी, नॉर्मल लॉस 10% का हुआ इन द प्रोसेस एक्स। ओके, नेक्स्ट बोलते हैं कॉस्ट। अब कॉस्ट बताई हुई है, मटेरियल की कॉस्ट है 9 लाख। इट मीन्स जो 50,000 यूनिट्स हैं वो कितने रुपीस के हैं, 9 लाख के। ठीक है, डायरेक्ट लेबर डेबिट हो जाएगा, ओवरहेड्स डेबिट हो जाएगा।
आपके पास फर्स्ट प्रोसेस एक्स में 10% क्या गिवन था, नॉर्मल लॉस गिवन था। सो आप देखिए 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000, ठीक है। सो यूनिट्स कितने आपके नॉर्मल लॉस हुए, 5,000 यूनिट्स। अब आप नीचे इंफॉर्मेशन रीड करें, सेल प्राइस ऑफ स्क्रैप पर यूनिट कितना है जी प्रोसेस एक्स में, 7 रुपीज़, ठीक है। सो 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्या कर देना है, इसे सेल कर देना है, दैट इज 5,000 इंटू 7, 35,000। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द सेकेंड प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस वाई। अब प्रोसेस वाई में रिमेनिंग बैलेंस आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें तो पर यूनिट कैसे निकालते हैं, पर यूनिट कैसे निकालते हैं, देखिए आपके पास 50,000 यूनिट है, 5 आपके नॉर्मल लॉस हो गया, रिमेनिंग कितने बचे आपके पास 45,000 और अमाउंट कितना बचा 15,75,000। सो 15,75,000 डिवाइड बाय 45,000 आपके पास क्या आ जाएगी पर यूनिट। नेक्स्ट प्रोसेस वाई में गया, बैलेंस उतरेगा। देन आप क्वेश्चन में चेक करें तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों गिवन है, ठीक है, तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब नॉर्मल लॉस इस केस में कितना है, पहले नीचे इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। आउटपुट ऑफ द प्रोसेस एक्स इज ट्रांसफर टू द वाई, द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस वाई वाज 43,200 यूनिट इन विच इट वाज सोल्ड एट द रेट 60 पर यूनिट शोइंग अ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। ओके, अब इसका मतलब आपकी आउटपुट लास्टली कितनी होनी चाहिए, 43,200, ठीक। अब आपके पास यूनिट इंट्रोड्यूस कितने हो रहे हैं प्रोसेस वाई में, 45,000 माइनस 43,200, रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो आपका क्या हुआ है, नॉर्मल लॉस हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन मार्क था, देखिए क्वेश्चन मार्क था नॉर्मल लॉस की जगह। सो आपको ये फाइंड आउट करना था। सो कितने यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ, 45,000 माइनस 43,200, दैट इज 1,800 यूनिट्स। ओके, 1,800 यूनिट्स का आपका क्या हुआ है, नॉर्मल लॉस हुआ है। और नॉर्मल लॉस को सेल करने का अमाउंट पर यूनिट गिवन था क्वेश्चन में, दैट इज 20, ठीक है। सो 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करके नॉर्मल लॉस की अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब जो बैलेंस आपका क्रिएट होगा वो आपका फिनिश्ड गुड्स यानी कि फिनिश स्टॉक होगा, बिकॉज प्रोसेस एक्स और वाई दो ही प्रोसेसेस से पास ऑन हो रहा था और लास्टली क्या हो रहा है जी, फिनिश्ड हो रहा है। बट एक पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो आपके 20% कोस्ट के मतलब 20% ऑन कोस्ट प्रॉफिट पे सेल हो रही हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। आपका फिनिश स्टॉक कितना था वो ट्रांसफर कर देंगे पहले, ठीक है। आपने कैरिड डाउन से ब्रॉट डाउन कर लिया। अब आपका क्वेश्चन में गिवन था कि ₹60 पर के अकॉर्डिंग आपका सेल हो रही है, ठीक है, और 20% ऑन कोस्ट आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो P&L कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, दैट इज 21,60,000 का 20%, मतलब कॉस्ट का 20%, दैट विल बी 4,32,000। सो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास सेल आ जाएगी। और वैसे भी आपको क्वेश्चन में गिवन था 60 पर यूनिट के हिसाब से सेल हो रही है, तो अल्टीमेटली आप चाहे ये निकालें तो ये बैलेंस निकल जाएगा, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, अल्टीमेटली आपके पास फिनिश स्टॉक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रोसेस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। मटेरियल इशूड कितना गिवन है, 6,000 यूनिट्स का, कितने रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 15 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग। सो टोटल कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक है। लेबर चार्जेस आपके पास कितने हैं, 52,000। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 35,000। नॉर्मल लॉस इस केस में कितना गिवन है, 10% ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। आपने यूनिट्स कितने इंट्रोड्यूस करवाए, 6,000। 6,000 का 10% कितना होगा, 600। सो 600 के अकॉर्डिंग आपके नॉर्मल लॉस आएंगे। और नॉर्मल लॉस का जो सेल प्राइस दे रखा है वो कितना गिवन है, 4 रुपीज़, ठीक।
600 इंटू 4 दैट इज 2400। आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड 2400 से आपको क्या किया गया है, नॉर्मल लॉस सेल किया गया है। द एक्चुअल आउटपुट वाज 5650 ड्यूरिंग द पीरियड। अब इस केस में आप एक चीज नोट करें, आपके पास 6000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाए, 600 आपके नॉर्मल लॉस हुए, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, 6000 माइनस 600 कितना रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, 5400 यूनिट्स। और उसने क्या बोला, कितने सेल किए, मतलब आउटपुट कितनी आई एक्चुअल, दैट विल बी 5650, जो कि इससे ज़्यादा है। जब हमारा बैलेंस कम बच रहा था तो वो एबनॉर्मल लॉस था, अब हमारे पास बैलेंस पॉजिटिव ज़्यादा बच रहा है, यानी कि हमारा 5400 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट हमारी आउटपुट 5650 है। इट मीन्स हमारे को क्या हुआ है, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, आप डेबिट साइड देखें, एबनॉर्मल गेन कितने यूनिट्स का, 250, जो कि बैलेंस आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ठीक है, आपके पास क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, एबनॉर्मल गेन हुआ है। ठीक है, सो आप बैलेंस कैसे निकालेंगे, आपका जो यूनिट्स थे 6000 यूनिट्स माइनस 600, ठीक है, आपके पास क्या आनी चाहिए थे, 5400 यूनिट्स। कितने आने थे, 5400 यूनिट्स। और आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, अब आप ये नोट कीजिएगा कि डेबिट साइड अभी तक आपके पास क्या था, डेबिट साइड अभी तक आपके पास मटेरियल इशूड था, लेबर थी और अदर एक्सपेंसेस थे, तीनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसको डिवाइड किससे करेंगे, 5600 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, उस पर यूनिट कॉस्ट को 250 से भी मल्टीप्लाई करके एबनॉर्मल गेन आएगा, और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो 5650 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपके पास अमाउंट आ जाएगा, जो मतलब बैलेंस आएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासिस थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस नॉन एज ABC, मीन्स 3 प्रोसेसेस से पास ऑन हुई है, दैट इज प्रोसेस A, B और C। कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से ये असरटेन किया जाता है कि नॉर्मल लॉस एवरी प्रोसेस में कितना कितना होता है, 2%, 5% और 10%। इन ईच केस द परसेंटेज ऑफ लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स entering the process concerned. The wastage of each process possesses a scrap value. The wastage of process A and B is sold at ₹5 per 100 units, यानी कि 100 यूनिट का प्राइस कितना है, 5 रुपीज़। आगे बोला है प्रोसेस C के लिए 20 पर 100 यूनिट्स, मतलब 100 यूनिट का प्राइस कितना है, 20। ठीक है, the output of each process passes immediately to the next process and finished units from the process C to finished stock account। मतलब प्रोसेस C जब लास्ट आएगा तो उसके बाद वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, फिनिश स्टॉक अकाउंट में। ठीक है जी, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, मटेरियल कंज्यूम गिवन है, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आपको पता है ये सब क्या होंगे, डेबिट होंगे। इन प्रोसेस A 20,000 यूनिट्स एट कॉस्ट ऑफ 8,000 वर इशूड। बोलता है कि पहली बार जो यूनिट इंट्रोड्यूस करवाए प्रोसेस A में वो 20,000 यूनिट्स करवाए, यू कैन सी हियर। ठीक है, रुपीज़ कितने के हुए, 8,000 यूनिट्स के हुए। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने अभी प्रोसेस A के मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अभी बताए थे कि डेबिट होंगे। ठीक, नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में कितना गिवन था, 2%। ठीक है, सो 20,000 यूनिट्स का 2% कितना होगा, 400 यूनिट। अब आप एक बात बताइए, 100 यूनिट के सेलिंग प्राइस गिवन था 5, 1 यूनिट का कितना होगा, 5/100, और आपके नॉर्मल लॉस कितने हुए हैं, 400। 400 यूनिट्स का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 400 से। ठीक है, जो कि आपके पास आ जाएगा 20 रुपीज़। सो आपके पास नॉर्मल लॉस का प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस बी में उन्होंने बोला था कि कितने यूनिट्स प्रोसेस ए का एक्चुअल आउटपुट निकलेगा। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो प्रोसेस ए का एक्चुअल आउटपुट है 19,500। ठीक है, अब आपने यूनिट्स कितना इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, 20,000। 20,000 में से आपके कितने नॉर्मल लॉस हुए, 400, यानी कि 19
19,600 बैलेंस बचता है और हमारी आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में कितनी जा रही है 19,500, यानी कि आपका जो बैलेंस निकला वो आपका क्या है एबनॉर्मल लॉस है। कितने यूनिट्स का है 100 यूनिट्स का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है आपको, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट कराया है। ठीक है, 100 यूनिट्स आपका एबनॉर्मल लॉस है। अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, डेबिट में जितने आपका टोटल आ रहा है दैट इज 19,000 माइनस करेंगे 20 रुपीज़। ठीक है, आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो कितने यूनिट्स का होगा 20,000 माइनस 400 दैट इज 19,600 का। सो उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद पर यूनिट देखिए ये है दिस डिवाइड बाय 19,600 पर यूनिट आ जाएगी, उसको आप 100 से डिवाइड करें तो आपके पास 100 यूनिट्स का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बचेगा वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब प्रोसेस बी देखिए, प्रोसेस बी में प्रोसेस ए से आपके यूनिट्स आए। ठीक है, मटेरियल लेबर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन थे, आपके क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे। नॉर्मल लॉस इस केस में गिवन था 5%, आप 5% निकालेंगे 19,500 का तो 975 आएगा। ठीक है, 975। अब आपको याद होगा आपका इस केस में भी क्या था कि 100 यूनिट्स सेल कितने में हो रहे हैं 5 रुपीज़ में, तो 975 कितने में होंगे आप वो निकालेंगे। ठीक है, 100 यूनिट्स अगर आपके 5 रुपीज़ में सेल हो रहे हैं तो 975 कितने में होंगे आपको यूनिटरी मेथड से निकालना है, तो वो आ जाएगा जी 49 रुपीज़। अब आप देखिए प्रोसेस बी का आउटपुट कितना है 18,800 और आप यहाँ देखें तो 19,500 आपके यूनिट इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसमें से 975 आपके नॉर्मल लॉस हुए, तो रिमेनिंग बैलेंस जो बचता है वो कितना बचता है जी, कितना बचता है देखो 18,525। आउटपुट तो कम बचती है बट इन्होंने ज़्यादा बोली है, आउटपुट हुई है 18,800। इट मीन्स आपका इस केस में क्या हो रहा है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, सो अब आप आई होप आप ये पॉइंट सब निकाल लेंगे कि अमाउंट कैसे आएगी। ठीक है, मैं पिछले 2 क्वेश्चन से यही समझा रही हूँ, आप यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे और जो बैलेंस होगा वो प्रोसेस सी में चला जाएगा। सो प्रोसेस सी पे आते हैं। प्रोसेस सी 18,800 यूनिट्स पीछे से आए। प्रोसेस बी से मटेरियल लेबर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन थे, नॉर्मल लॉस 10% था इस केस में। ठीक है, 10% की अमाउंट कितनी गिवन थी, सी के केस में अमाउंट डिफरेंट थी दैट इज 20 रुपीज़ पर 100 यूनिट्स, यानी कि 100 यूनिट का 20 रुपये, 100 यूनिट के 20 रुपये, तो आप निकाल लेंगे 1,880 यूनिट के कितने रुपए होंगे। ठीक है, 100 यूनिट के अगर 20 रुपीज़ होते हैं तो 1 यूनिट के 20/100। ठीक है, और 1880 यूनिट के आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस केस में फिनिश्ड स्टॉक यानी कि यूनिट्स जो आउटपुट है वो कितनी है 16,000 यूनिट्स है। ठीक है, सो अब आप देखें 16,000 यूनिट्स आपकी आउटपुट है यानी कि फिनिश स्टॉक है, और आप क्वेश्चन में चेक करें अपने हिसाब से तो 18,800 आपने यूनिट इंट्रोड्यूस कराए थे और 1880 आपके क्या हो गए थे सेल हो गए थे नॉर्मल लॉस, और रिमेनिंग कितना बचता है 16,920, जो कि 16,000 आपका क्या है आउटपुट है, यानी कि 920 आपका इस केस में क्या है एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज द homework for you. You can take the screenshot of this question. I hope आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ आए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।